आफियत, कोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। ऐ परिंदों मुबारक हो नीला गगन, और भौरों को महका हुआ यह चमन, और भौरों को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत प्रेमाशरम, कोशाए आफियत प्रेमाशरम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। मैं आप लोगों को सुबह से बुलवा रहा हूँ और आप अब आ रहे हैं। सरकार, आपके दोस्त वाला सिंह तो दुश्मनी को उतर आए हैं। मैं इन लोगों के लिए कुछ दवाइयाँ लेके आया था। बहुत दवाई फैला रखी है इस बीमारी में। सब्र करो डपट भैया। देखा नहीं, मेरा बेटा भी तो चला गया। इनके पास घर में कफन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सुबह से किस लिखा पड़ी में पड़े हो? कुछ आराम क्यों नहीं कर लेते? न सोते हो न खाते हो, बस काम काम काम। मैंने सोचा आपके दोस्त के बारे में आपको उसकी हकीकत पता है कि नहीं, इसलिए मैं अखबारात ले आया। पेशकार साहब, ये अखबार तो मैं रोज पढ़ता हूँ। इन खबरों के लिए कि लोग मेरे बारे में क्या लिखते हैं। अगर सच लिखते तो मैं सोचता हूँ, और गलत लिखते तो मैं परवाह नहीं करता। लीजिए पेशकार साहब, पहले चाय पीजिए। पेशकार साहब, अखबार बाद में संभाल लीजिएगा, पहले चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। ठीक है हुजूर। क्या हुआ पेशकार साहब, चाय गर्म है? सरकार ने फरमाया, मैं सोचा ठंडी हो गई। पेशकार साहब, मैं अपनी चाय को ठंडी बता रहा था। जी, समझने में गलती हो गई। आप एक समझदार आदमी हैं, चाय को ठंडी करके पिया करिए, फिर मुंह नहीं जलेगा। आज हाकिम ने जो समझाया है, ये पूरी जिंदगी में भूल नहीं सकता। ये होती है काबिल अफसर और एक नौकर की बात। एक नुक्ते में क्या क्या समझा डाला। वाह, सुभान अल्लाह। हाकिम हो तो आपके जैसा। बेटा प्रेम, तुम ये सुबह से किस लिखा पड़ी में पड़े हो? कुछ आराम क्यों नहीं कर लेते? न सोते हो न खाते हो, बस काम काम काम। बाबा, मैंने फैसला पढ़ा है और मैं जमींदारी को भी जानता हूँ। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने ताकि लखनपुर वाले जीत सकें। बेटा, अपील लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और ये लखनपुर वाले बेचारे गरीब आदमी हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे? सही कहा बाबा आपने। यही तो मसला है कि ये बेचारे गरीब लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। बाबा, आप उनके लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि ये मसला हल हो जाए। अगर ये मसला हल हो गया ना,
तो ये गरीब लोग आपको बहुत दुआएं देंगे। बेटा, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल कर देता है। आमीन। अरे बलराज, आओ आओ। कहो बलराज, गांव में सबका क्या हाल है? अपील को लेकर क्या बातचीत चल रही है वहां? रुपयों का कोई इंतजाम हुआ या नहीं? भैया, सबकी नजरें आप पर लगी हैं। अपील के खर्चे से सब परेशान हैं और पैसा किसी के पास नहीं है। हाँ, कादर दादा चंदा करने गए तो हैं, अब देखिए क्या हो। अरे, पूरे गांव में कादिर एक ऐसा आदमी है जो सबके काम आता है, मगर बेचारा वो क्या करे? वो पैसा लाएगा कहां से? वो लोगों से कह रहे हैं कि हल पीछे चंदा लगा लो और ये अपील जीत जाओ। अगर फैसला उलट गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, फिर तो लगान बढ़ाकर ही देना पड़ेगा। भैया, अभी जो लगान दे रहे हैं वही मुश्किल है। अगर लगान बढ़ गया तो कहां से देंगे? फिर तो यही होगा, गांव छोड़कर शहर जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना पेट भरेंगे। ये सब शरारत गौस खां की है। गौस खां तो कारिंदा है, मगर हुक्म तो ज्ञान ने ही दिया है ना? नहीं भैया, अगर घी वाले मामले में गौस खां छोटे सरकार से लगाई बुझाई नहीं करता तो ये लगान का मुकदमा ही नहीं होता। अपील में भी तो सारी कोशिश वही कर रहा है। खुदा जाने इस गौस खां का क्या हश्र होगा। अल्लाह कभी इसे माफ नहीं करेगा। बड़ा पत्थर दिल का है। अगर अपील जीत गया तो इस गांव वालों का ना जाने क्या क्या होगा। उनका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं कि अपील का खर्चा अगर मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। साहब जी आपके लिए है। किसने भेजा है? नाम बताने से मना किया है। अच्छा, तुम जा सकते हो। क्या होगा बाबा इसमें? देखो, अरे, इसमें तो रुपए हैं। ये रुपए अपील की पैरवी के लिए हैं। मैं अपना नाम लिखकर शोहरत नहीं चाहता। तुम्हारी तहरीर पहचानता हूं मैं, ज्वाला सिंह। बेटा, मैंने कहता था अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल करता है। देखो, तुम्हारे लिए आसमान से पैसा टपक गया। तुम एक नेक लड़के हो। तुम रुपया अपने लिए नहीं चाहते थे, दूसरों के लिए चाहते थे, सो तुम्हें मदद मिल गई। बाबा, जब बलराज ने कहा कि वो शहर जाकर मेहनत मजदूरी करेगा तो अल्लाह कसम मेरा दिल लरज गया। अपील के खर्चे के लिए भेजे हैं और जो कागज है वो अपने वकील साहब को जाके पहुंचा देना। ठीक है, अब जाओ। छोटे सरकार। क्या हुआ? फैसला हो गया क्या? जी अभी नहीं,
तुम्हारी कोई पेशकार से बात हुई? जी वो साहब के आने से पहले हुई थी। पेशकार ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, फैसला आज हो जाएगा, और वो पूरी कोशिश कर रहा है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। वो बड़े साहब मुझे जमींदार की हैसियत से जानते हैं। वो हाकिम की तरह कुर्सी पर बैठे और मैं उनके सामने मौकिल की तरह उन्हें सलाम करूं और खड़ा रहूं, मुझसे ये ना होगा। ठीक है साहब, मैं खुद देखता हूँ। छोटे सरकार, क्या हुआ? अपील खारिज हो गई। क्या बकते हो? तुमने खुद सुना? मैंने खुद सुना है छोटे सरकार। ज्ञान शंकर, वल्द जटाशंकर बनाम कास्कारान लखनपुर अपील खारिज की जाती है, और पेशकार तो मुंह लटकाए बैठा है। मुंह तो लटकाएगा ही। कितने बड़े बड़े वादे किए थे उसने, नजराना पर नजराना ले रहा था। मगर गौस खान, ये काया पलट हुई कैसे? तुम तो कहते थे कि गांव वालों के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं, तो फिर पैरवी के लिए इतनी बड़ी रकम आई कहां से? छोटे सरकार, मुझे क्या मालूम था कि घर के अंदर ही दुश्मन मौजूद है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब आपके बड़े भाई साहब की करतूत है। गैरों के दोस्त और अपनों के दुश्मन। अगर प्रेम शंकर साहब ने कादिर मियां को 1000 की रकम ना दी होती तो आज ये अपील खारिज न होती। बिल्कुल गलत। उनके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। मुझसे मांगे थे, मैंने दिए नहीं, तो फिर इतनी बड़ी रकम उनके पास आई कहां से? मेरे चपरासियों ने कादिर मियां को अपनी जबान से कहते हुए सुना है। मैं क्या कहूं? भाई साहब को खुद जमीन से कोई वास्ता नहीं, मेरी भी काट रहे हैं। ये गोरख धंधा क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर खेल क्या है। या तो ये घाक चचा साहब का कोई खेल है, या बड़े भैया अपनी सादगी का दिखावा दिखाकर मुझसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। छोटे सरकार, एक बात कहूं? बोलो। आप उनकी बीवी से बात करके देखिए, शायद खुल के कुछ सामने आ जाए। भाभी, 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 कहां हैं आप? क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और ये सब किया कराया आपके पति देव का है। उन हजरत को जरूरत क्या थी लखनपुर वालों को अपील के लिए 1000 रुपया देने की? इसका नतीजा यह हुआ कि मेरी अपील खारिज हो गई। अपील खारिज हो गई? कब? आज। महीनों की दौड़ धूप और हजारों रुपए पर पानी फिर गया। 1000 रुपए सालाना का नुकसान अलग से, सारा रोब दाब मिट्टी में मिल गया। मुझे उनसे इस बगली घूसे की उम्मीद नहीं थी। अब तुम ही बताओ, उन्हें मैं दोस्त समझूं या दुश्मन? तुम्हें किसी ने बहका दिया है। भला उनके पास इतने रुपए कहां से आएंगे? नहीं, मुझे सही खबर मिली है। जिन लोगों ने रुपए पाए हैं, उन्होंने अपनी जुबान से कहा है। मगर मैं तो समझती हूँ कि उन्हें लखनपुर से कुछ लेना देना नहीं है। उनके कहने और करने में फर्क है। मुझे तो आज पता चला भाभी
कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके लिए सारी दुनिया दोस्त है मगर घर के लोग दुश्मन। पहले उनसे मालूम तो करो। मुझे यकीन है कि उनके पास इतने रुपए नहीं रहे होंगे। रुपए थे नहीं तो आए कहां से? उनकी इस हरकत ने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। जब उन्हें मुझसे इतनी दुश्मनी है तो मैं उन्हें अपना दोस्त कैसे समझूं, भाई कैसे मानूं? राय साहब ठीक कहते थे कि परदेश में रहने से आपसी मोहब्बत खत्म हो जाती है। तुम्हें वहम हुआ है कि उन्होंने रुपए दिए हैं। अगर उनके पास होते तो तुमसे क्यों मंगवाते? अच्छा किया मैंने जो उस वक्त रुपए नहीं भेजे, वरना वो भी मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल होते। तुम अपने भैया के पास जाकर पूछ क्यों नहीं लेते? अब नहीं जा सकता। मुझे उनकी सूरत से भी नफरत हो गई है। वो असामियों का साथ देते हैं ना, तो मैं भी बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जमींदार के 52 हाथ होते हैं, 52। लखनपुर वालों को ऐसा कुचलूंगा कि उनकी हड्डियों तक का पता नहीं चलेगा। ज्ञान इतना गुस्सा नहीं करते। कभी अपने भैया को कहते हो और कभी लखनपुर वालों को। हाँ, भैया और गांव वाले आपस में मेरे खिलाफ मिल गए हैं। वो मुझे तंग करके बाद में असामियों को उभारेंगे। वो सारे गांव पर कब्जा कर लेंगे। भाभी, मैं आपसे कह देता हूं कि फिर आप और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम अपना ख्याल करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। ईश्वर ने मुझे बहुत सब्र दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर एक बात समझ नहीं आती। पिछली बार भैया ने रुपए मांगे, मैंने दिए नहीं, मगर भैया का काम नहीं रुका। फिर वो कौन है जो भैया की मदद कर रहा है? दादा, उस गौस खान ने तालाब पर पाबंदी लगा दी। अरे सारे जानवर मार के भगा दिए। कहता है कोई तालाब के करीब नहीं आएगा। पहले मुकदमा खारिज हुआ, फिर अपील खारिज हुई। बौखला गया है गौस खान। अब वो सारा गुस्सा गांव वालों पर उतारेगा। मैं गौस खां को नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये रोज रोज की मुसीबत कब तक सहें? हम पर थी तो झेल ली, ये सारे गांव की कैसे झेलें? बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा। अभी गुस्सा मत कर, गुस्से से काम खराब होगा। और सुन, वहां भी खामोश रहियो। आखिर कब तक ये गौस खां का जुल्म सहते रहे हम? कारिंदा साहब, हमारे बाप दादा इसी तालाब से पानी लेते आए हैं। और सारे जानवर इसी से पानी पीते हैं, और हम इससे अपने खेत जोतते हैं। आज क्या हो गया? अरे ये तो पुराने जमींदारों की मेहरबानी थी। तालाब तो जमींदारों का ही है। हम तो यहीं से पानी लेंगे, देखें कौन रोकता है। इधर इधर हम बात कर रहे हैं ना, हमें बात करने दे। आओ कादिर भाई, हम देखते हैं। जब तक इसका निपटारा ना हो जाए यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे जब दबना ही है तो गांव के सरगना क्यों बनते हो? तो फिर क्या करूं? लाठी चलाऊं? तो लाठी है किस दिन के लिए? किस बलबूते पर लाठी चलाऊं? कितने ही पट्टों को तो प्लेग ने उठा लिया, और जो बचे हैं इन्हें भी मरवा दूं क्या? अरे पट्टे ना सही, हम बूढ़े तो हैं, हमारी जिंदगी किस काम आएगी? हैं? आओ देखते हैं। खबरदार, जो कोई आगे आया तो उसकी जान की खैर नहीं। किसकी मजाल जो तालाब का पानी रोक सके? हमारे पुरखे इसी तालाब से काम चलाते आए हैं।
अरे जमींदार तो क्या, अगर ब्रह्मा भी आकर कहे तब भी इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे हमारे सर क्यों ना कट जाए। चौधरी, क्या ऐसे मौके पे तुम हमें दगा दोगे? तुमसे ये उम्मीद न थी। जमींदार के लिए अपने हाथ कटा लूं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लूं? अरे खैर ख्वाही के पीछे कोई अपना हक नहीं छोड़ सकता। और जब हक एक का गया तो सबका गया, और एक का रहा तो सबका रहा। सुक्को चौधरी, क्या हमारे सलूकों का ये बदला? आपने जैसे हमारे साथ सलूक किए, हमने भी वैसे ही किए। और सलूकों के कारण कोई अपना हक तो नहीं छोड़ सकता। सुक्को, तो क्या फौजदारी का अरमान है? फौजदारी क्यों करें? हाकिम का राज नहीं है क्या? अरे मुकदमा भी करेंगे, पर हाँ, अगर हाकिम ने नहीं सुनी तो फौजदारी भी हो जाएगी। ए सुक्को, मुकदमा करना इतना आसान नहीं है। बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, बड़ी रकम। रुपयों की धूल उड़ जाती है। हाँ साहब, अगर जुबान दी है तो खर्चा भी करूँगा। धूल उड़े तो तुम पीछे हट जाना। बहुत ऊंचे सुर में बोल रहा सुक्को। मौजीलाल पटवारी का क्या करेगा? मुकदमा तो उसी के बयान पे टिकेगा, और वो वही करेगा जो उसे हम कहेंगे। हाँ साहब, कब तक सारे गांव को उंगलियों पर नचाते रहोगे? अरे कुछ तो अल्लाह से डरो, गरीबों पर रहम करो। अरे पानी पिलाना तो सवाब का काम है, और तुम जानवरों और इंसानों सबका पानी बंद कर रहे हो। अब तो वो पटवारी भी सोच रहा होगा कि उसे झूठ बोलकर क्या मिला। बीमारी में उसका बेटा भी चल बसा। अब वो किसके लिए झूठ बोलेगा? मेरे लिए बोलेगा झूठ, मेरे लिए बोलेगा झूठ। जो मैं कहूंगा वही वो बोलेगा। पटवारी जी, छोटे सरकार मुकदमा हारे, अपील हारे, आपसे नाराज हुए, फिर भी मैंने आपकी बात बना दी। अब तो सब कुछ आपकी गवाही पे टिका है। हाँ साहब, अब झूठ बोलने को दिल नहीं चाहता। ये झूठ वूठ कुछ नहीं है पटवारी जी। हमसे मिलके नहीं चलोगे तो ये गांव वाले तुमको निपटा देंगे। हाँ साहब, किस दिल से झूठ बोलूं? गृहस्थी बिखर गई, प्लेग घर को खा गया, इकलौता जवान बेटा चला गया। अब तो सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर राम राम करूं। पटवारी जी, जब तुम ही नहीं रहोगे तो राम राम हाँ करोगे। जान बहुत बड़ी चीज है। अगर तुमने गवाही नहीं दिया और मैं ये मुकदमा हार गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे हर हाल में वो साहब का मुकदमा जीतना है। ये सुक्को चौधरी अपने आप को समझता क्या है? क्या समझता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? ठीक है खां साहब, अभी तो बयान में दिन बाकी, वक्त आने पर देखा जाएगा। गवाही तो हमारे हक में दोगे ना? अब देनी ही पड़ेगी, आपकी इज्जत का सवाल है। शाबाश, शाबाश।
सरकार प्रणाम। छुपता छुपाता आया हूं सरकार। आपका हुक्म था, हाजिर हो गया। कहीं गौस खां को पता चल गया और उसने छोटी सरकार को कह दिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तुम लोगों के इसी डर की वजह से जुल्म बढ़ते हैं। जरा जरा सी बात पे लालच करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम लोगों की वजह से ही उनकी हिम्मत बढ़ती है, चाहे वो गौस खां हो या फिर मेरा भाई क्यान। प्रेमाश्रम गोशायापियत प्रेमाश्रम। परिंदो मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशायापियत प्रेमाश्रम, गोशायापियत, 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 गोशायापियत। आप लड़के वालों से कहना कि इतनी संस्कारी है वो, इतनी संस्कारी है, और जवान की तो इतनी मीठी